Hello guys, I hope you all are doing great. And apparently IBPS PO की notifications आ गई and this is a clear reminder कि अभी आपको ना totally एक एग्जाम को लेके फोकस्ड हो जाना चाहिए. I'm not talking about RRB क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली उसके एग्जाम्स हो रहे होंगे या फिर like just round the corner होंगे होने, but I'm talking about IBPS PO clerk and SBI PO clerk. Now it's really high time कि आप खुद को ना बहुत ही फोकस like ऐसा लेजर फोकस करो कि you are going to target a single exam और किसी भी हालत में आपको वो एग्जाम निकालना ही निकालना है. उसमें भी I'm just gonna be like very like without any filter blunt, आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए IBPS PO एंड SBI PO. अगर आप ये PO वाले एग्जाम को टारगेट करोगे सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप वो क्लर्क वाले एग्जाम्स निकाल लोगे, क्योंकि IBPS PO का जो लेवल है दैट इज लाइक रियली गुड और SBI क्लर्क एंड देन IBPS क्लर्क के लेवल में बहुत 19-20 का फर्क है. अगर आपने IBPS PO के पेपर में 90 तक के स्कोर लाइक अटेम्प्ट कर सकते हो, अप्रॉक्स 80-90 स्कोर कर सकते हो, देन आप 100% इन दोनों क्लर्क के पेपर में अबव 100 चले जाओगे. लाइक 100% यू आर गोना स्कोर मोर देन 100. सो योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी टू बी लेजर फोकस्ड ऑन IBPS PO. अभी आपको ऐसा लग सकता है कि टाइम नहीं है. द थिंग इज दैट दिस स्टिल 2 मंथ, लाइक आज ऑलमोस्ट 2 अगस्त है और आपका जो सबसे पहला शिफ्ट है वो 23 सितंबर को है. सो यू हैव ऑलमोस्ट लाइक 1.5 महीने and 50-60 days are like, to these 50 days are like life changing. आपका ये हाई टाइम है जब यू नीड टू बी एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, एक्सट्रीमली फोकस्ड. और बार बार अभी खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो कि IBPS PO है, अभी टाइम मेरे पास नहीं बचा तो मैं क्लर्क पे फोकस करना शुरू कर देता हूँ, SBI क्लर्क पे फोकस करना शुरू कर देता हूँ, SBI PO पे फोकस नहीं. यू नीड टू गिव ऑल ऑफ यू, यू नो, लाइक एवरीथिंग दैट यू हैव टू दिस एग्जाम. अगर आज नहीं दिया तो ट्रस्ट में कल भी नहीं दे पाओगे, फिर परसों भी नहीं दे पाओगे. आई एम ट्राइंग टू से कि अगर IBPS PO के लिए अगर एक्सक्यूज ढूंढ लिया कि अभी टाइम नहीं बचा है, तो IBPS क्लर्क के लिए भी तुम ढूंढ लोगे कि टाइम नहीं बचा है, एंड देन अगेन फॉर SBI क्लर्क एंड देन अगेन फॉर SBI PO. So it's really high time that you should give the entirety of you to this exam. Zero like कुछ और एक्सक्यूज नहीं है आपके पास. This is the opportunity and I'm honestly gonna say vacancies are like really low, 3049 something, and bad part is कि vacancies पिछले साल से भी कम हो गई. Good part is the majority, like exactly 2/3 of the vacancy is from Central Bank of India. As a Central Bank of India employee, because I'm already working as a PO in Central Bank, I know कि हो सकता है vacancies बढ़ जाए, but अगर बढ़ी नहीं तो 100% कम तो नहीं होने वाली, because Central Bank is in डायर नीड ऑफ लाइक एम्प्लॉय एंड इट वॉन्ट्स कि वो कंप्लीट जो उनका है ना बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और द वे सेंट्रल बैंक वर्क्स उसको एक नई एज बैंकिंग में लेके जाए वो. सो दे वांट न्यू एज ऑफिसर्स, दे वांट दैट फ्रेश थिंकिंग. तो हो सकता है वैकेंसीज बढ़ जाए, बट अगर बढ़ी नहीं तो कम तो डेफिनेटली नहीं हो रही है. बट बाकी की जो बैंक्स हैं उन्होंने वैकेंसीज अभी डिस्क्लोज नहीं की है, तो हो सकता है वैकेंसी बढ़ जाए. बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज डोंट फॉल इन दैट ट्रैप. आप 3000 के लिए पढ़ो क्योंकि आप 3000 देख रहे हो, है ना, वो 3000 आपको दिख रहा है. सो स्टडी फॉर दैट, फाइट फॉर दैट. और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, है ना. यू डोंट नीड टू गिव एनी फक अबाउट कि 4000 है 8000 है ना. यू नीड टू वरी अबाउट दैट वन सीट दैट यू वांट. और ये भी मैं क्लियरली कह देता हूँ, कट ऑफ में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा. आप देख लेना, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा. लास्ट के 3 ईयर के कट ऑफ कंपेयर कर लेना और वो उसी के आसपास हवर अराउंड करता रहेगा. इट ऑलवेज हैपेंस क्योंकि पेपर का लेवल 100% टफ कर देंगे ये, और कट ऑफ को जो है वो अप्रॉक्स उसी के आसपास रखेंगे. ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ऊपर भागने वाला है कि शिट मैन वैकेंसीज कम हो गई तो भी कट ऑफ चला जाएगा बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होगा. सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि वैकेंसीज आर लाइक रियली लो. गुड पार्ट इज कि मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक में है, सो लाइक मोस्ट ऑफ यू आर गोना वर्क एज कलीग. सेकेंड गुड पार्ट इज कि 100% कुछ वैकेंसीज तो बढ़ेंगी, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्रीट IBPS PO की वैकेंसीज एज ओनली 3000. अब उससे ज्यादा सोचो ही मत. थर्ड थिंग, इट्स हाई टाइम कि आप खुद को एकदम ही लेजर फोकस्ड करो. प्रायोरिटाइज योर एग्जाम्स एंड
आप ना ऐसी पढ़ाई करो, इस हिसाब से खुद को लेके चलो कि आई विल, मतलब लाइक पीओ के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो एक क्लर्क का एग्जाम तो निकलना ही चाहिए। कि अगर यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी कि पीओ में इंटरव्यू गड़बड़ हो गया या मेंस में कुछ गड़बड़ हो गया, तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बैकअप टू फॉल बैक कि चलो ठीक है 1 साल और दे देती हूँ मैं, तब तक कि एज अ क्लर्क आई वर्क, आई बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई बी लाइक ऑन माई लाइक फ्री रहोगे तभी आप, यू विल हैव नथिंग टू वरी अबाउट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पीओ के लिए इस हिसाब से पढ़ो कि क्लर्क तो निकले ही निकले। अगर किसी को लगता है फोर्थ थिंग कि टाइम बहुत कम है, तो फिर आपके पास कभी टाइम नहीं होगा। लाइक फिर वो तुरंत से क्लर्क एग्जाम आ जाएंगे, फिर एसबीआई क्लर्क आ जाएगा, फिर एसबीआई पीओ आ जाएगा, और लिटरली आपके पास कभी टाइम नहीं होगा। यू हैव ample amount of time, you have more time than you can literally imagine. Almost 50 दिन है आपके पास, so give everything that you have, give the entirety of you to this exam, है ना, पूरी existence इस एग्जाम के लिए लगा दो। ट्रस्ट मी, you're gonna make it through, हो जाएगा, वो हो जाएगा। लाइक आप मेरे 1 साल पुराने वीडियोस देख लोगे ना, यू विल गेट टू नो कि आई वाज एग्जैक्टली एट द प्लेस एज यू आर राइट नाउ। ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं हुआ। लाइक इवन आई वाज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, आई वाज लाइक बैड एट मैथ्स, मेरे पास खुद बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। आई वाज सो आई नो इट कैन बी डन, आई हैव डन इट, सो यू टू कैन डू दैट, है ना। सो फाइट फॉर योर ड्रीम्स, फाइट फॉर योर freedom, fight for your self-dependence, fight for fight for your dreams, man, fight for yourself, fight for you. And last thing, अभी it's really high time कि आप दिन के 1-2 मॉक्स प्री के लगाओ और बाकी पूरे टाइम आप मेंस की प्रैक्टिस करो। बट मेंस की प्रैक्टिस आप अभी एग्जाम मॉक दे के तो नहीं कर सकते। सो आई वुड रिकमेंड कि आप गाइडली का पीडीएफ कोर्स ले लो, एंड यू कैन लाइक, अगर आपके पास है तो इट्स ग्रेट, अगर आपके पास नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू बाई, तो आप कहीं से अरेंज कर लो। मैं कुछ फ्री पीडीएफ्स मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। बट इफ यू कैन अफोर्ड तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप गाइडली का ना पीडीएफ कोर्स ले लो। अभी दे आर लाइक प्रोवाइडिंग हैवी डिस्काउंट, और मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, JAA12। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, आई होप दिस वीडियो मोटिवेटेड यू to be better, to do better. And if it did, please do give this video a like, share and subscribe, everything that you can, show some love, and I'll see you in the next one.